नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, बर्ड मैपिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेशन में हम अच्छे से नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने साउथ अमेरिका को अच्छे से पढ़ा है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के बहुत बहुत प्यारे कमेंट मिले कि सर इस सेशन को, इस मैपिंग की सीरीज को आगे ज़रूर बढ़ाना, सारे कॉन्टिनेंटों को इसी तरीके से पढ़ाना। इसके जो मोटिवेशन आपके मिलते हैं ना, ये हमें सर ऊर्जा का काम करते हैं। सर ये जो हमें ऊर्जा आपसे, आपके द्वारा मिलती है, जो आप प्यारे प्यारे कमेंट भेजते हैं, आप सुशील स्टडी परिवार के सदस्य हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि ये आज जो मैंने प्रयास और किया है आपको नॉर्थ अमेरिका का, सर उसी तर्ज पर ये प्रयास है। इस सेशन को जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य भैया मैंने आपको दिया है, क्योंकि हम कुछ मेहनत नहीं करते हैं साथियों, हमसे ज़्यादा मेहनत आप करते हैं। क्योंकि जो भी साथी या जिन भी साथी के पास ये वीडियो आता है ना मेरे प्यारे साथियों, ये भैया उनके द्वारा, आप लोगों के द्वारा मेहनत की जाती है, क्योंकि आपने ही तो सेशन को शेयर किया है। इसी तरीके से भैया हम कुछ भी नहीं है, इस परिवार को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा दायित्व तो आप लोगों का है। मेरे प्यारे साथियों, जरूरी सूचना में हम आपको बता दें कि नॉर्थ अमेरिका है, हम रोजाना करंट तो पढ़ते ही हैं, संडे को हम रिवीजन लगाते हैं। सर संडे की क्लास जरूर देखा करें, जरूर देखा करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे साथियों। सर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के। बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। यदि आप इस चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और भैया हम आपको जानकारी में बता देना, थोड़ा हम बता लेते हैं आपसे। इस बर्ड मैपिंग की सीरीज चल रही है। इस बर्ड मैपिंग की सीरीज के बाद हम कुछ टॉपिक हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के कवर करने के बाद हम बायोलॉजी की सीरीज बेहतरीन तरीका से जुलाई के मंथ में शुरू करेंगे। तब तक हम जुगाड़ कर लेते हैं अपने पेन की। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना है आपको। भैया पेन चल जाए यार थोड़ा यार। पहले क्वेश्चन पर आप सभी को पता है दिक्कत करता है, हमारा थोड़ा कर्जर से काम कर रहे हैं, ऐसे भैया जुगाड़ बना लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये सुशील स्टडी परिवार के सदस्य तो भैया मेंटेन करना जानते हैं। बढ़ते हैं सर आगे। ये है प्यारा सा एशिया। हाँ सर, गजब बात है, एशिया तो हमने सुना है, हमने की यार हद है भाई, हमने कितने बार तो पढ़ाया है। सर प्यारा सा है यूरोप, हमने की बिल्कुल। ये है अफ्रीका, ये है सर ऑस्ट्रेलिया, नीचे है अंटार्कटिका, इधर है सर नॉर्थ अमेरिका। सर एक बात बताएं आप, हमने की हाँ पूछिए, एक नहीं आप दो पूछ लीजिए। ये जो ग्रीनलैंड है, क्या ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है? हमने की यार हद है, ये सर ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। सर सवाल बना, ये तो डेनमार्क का अधिकार है इस पर। हमने की डेनमार्क का अधिकार तो है भैया, आपको बताए ना कि हाँ सर बताना थोड़ा। हमने की जब हमने साउथ अमेरिका पढ़ाया तब आपको यहाँ फ्रेंच गोना पढ़ाया भैया, ये फ्रेंच की टेरिटरी थी यार। चलो छोड़ो उसे यार। हमने यहाँ सर फॉकलैंड पढ़ाया था, हाँ सर पढ़ाया। हमने की वो तो यूके का हिस्सा था। ऐसे क्या है भैया, ऐसे ही सर ये डेनमार्क है, डेनमार्क का यहाँ अधिकार है, डेनमार्क का ये क्षेत्र है। पर भैया अमेरिका वाले अंकल आंख लड़ाए बैठे हैं भैया कि इनसे सीधा संपर्क साध लेते हैं, आपसे हम दोस्ती करना चाहते हैं, आप हमारे पास आएंगे क्या? डेनमार्क के लोग हैं भैया। अब ये पता नहीं क्या होगा आगे, जब होगा तो हम बताएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। ये है सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नॉर्थ अमेरिका, इसे हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। और नीचे है साउथ अमेरिका। मेरे प्यारे साथियों को ये सारी चीज़ें रटी होंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सर कि आज वीडियो आएगा, लेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर। हमने टाइम दिया, टाइम तो सर संडे है, आज का ही टाइम दिया है, तो आपके पास ये वीडियो आया है। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल कम टाइम में, कम शब्दों में सर, सरल भाषा में समझाने का काम भैया ये दायित्व सुशील स्टडी ने उठा रखा है। ये सर ब्लैंक मैप है। हमने कहा, हमने आपसे प्रॉमिस ये भी तो किया है ना सर, हम रटाएंगे भी तो आपको तो हमने सर ये भी कहा है सर, आपको तो ढपकी लगा करके सुनना है सिर्फ कान में, कुछ करना ही नहीं है सर। अच्छी बात है सर। ये वाला पूरा का पूरा ये प्यारा सा है यूराल पर्वत। सर आगे मिल जाता है कैस्पियन सागर, फिर आगे मिल जाता है काकेकस माउंटेन। सर यहाँ से होते हुए सीधे ये रेड सी होते हुए सर ये पूरा का पूरा एशिया है।
हाँ सर जानते हैं हम। सर ये वाला यूरोप है, ये वाला नीचे अफ्रीका है, ये वाला सर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा सर जहाँ ये वाला कलर दिख रहा है ना, ये वाला सर पूरा नॉर्थ अमेरिका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये नीचे वाला पूरा का पूरा साउथ अमेरिका है। अच्छी बात है सर, हमने क्या आपको बताया ना कि नीचे नीचे अंटार्कटिका है। सर सवाल तो इस बात का है कि अंटार्कटिका है महाद्वीप, तो आर्कटिक महाद्वीप क्यों नहीं है? हमने कि यार गजब बात है, हम सिखा देते हैं आपको। सर जैसे ये लोकेशन साझा करता है यहाँ से अलग होने के लिए, ऐसी कोई स्थिति उसकी आर्कटिक की नहीं है। अच्छा सर, हमें लोकेशन भी ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसे देखना, ये जो अफ्रीका है ये 3 देखना भैया यहाँ टच कर रहा है सीमा, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन बना रहा है, ऐसी कोई आर्कटिक की लोकेशन नहीं है सर। ठीक है सर, अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे। उत्तरी अमेरिका में हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम आपको दिखा देते हैं मेरे प्यारे साथियों। जो हम कंटेंट लेकर के आए हैं मेरे प्यारे साथियों, देखने के बाद यदि आपके अंदर जज्बा और जुनून आए ना सर हमारे प्रति, तो प्लीज लाइक और सेशन को शेयर कर देना, प्लीज कर देना। इतना प्लीज कहने के बाद तो भैया कर देना चाहिए आपको, क्योंकि भैया शुरुआत तो 0 से होती है और हम सब लोग मिलकर के ही तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सुशील स्टडी परिवार ने भी कसम खा रखी है भैया, दिक्कतें हों कुछ भी हो, बढ़ना है तो बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है तो दिखाना है, ये ठान लिया है। सर क्या कंटेंट है हम दिखाते हैं, प्यारा सा कंटेंट लेकर के आए हैं, आपको रीड करना है सर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके अंदर जुनून कम हो सकता है। ये सर इतना अच्छा कंटेंट है, जैसे आपने रीड कर लिया ना मेरे प्यारे साथियों, नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, है गारंटी इस बात की कर रहा हूं मैं। सर उत्तरी अमेरिका हमने कि पहले हम स्थान बताएंगे, फिर हम आकार भी बताएंगे। अच्छी बात है सर, इसके बारे में कुछ हम आपको सिखाएंगे भी सर, हम इसके बारे में डिटेल में मैप पर भी सिखाएंगे सर। ये छुट्टू छुट्टू से देश है ना जिसे हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, हाँ सर कहते हैं ना, हमने कि ये याद नहीं करने हैं आपको सर, हम इनमें क्यों याद करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं सर। यूपीएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं हम आप, यूपीएससी में पूछे जाते हैं सर, जब यूपीएससी के करेंगे तो याद कर लेंगे। ठीक है सर, ये छुट्टू छुट्टू से देश हमें याद नहीं करने हैं सर, ये देश हैं याद करने हैं। जिन भी विद्यार्थियों को जुनून होगा तो वो कर लेंगे, वैसे आता नहीं है ऐसे हम करेंगे नहीं। ठीक है, अमेरिका के भैया पर्वत पढ़ाएंगे, पर्वत के दर्शन भी कराएंगे। ठीक है सर, फिर हम इसमें भी बताएंगे मैप पर अच्छे से बढ़ेंगे सर। ब्रूक रेंज के अलास्का, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, कैस्केड रेंज, सियरा नेवेदा, रॉकी पर्वत बताएंगे। प्रमुख नदियां में मिसिसिपी, मिसौरी नदी बताएंगे सर। अब कथा हम बाँचना शुरू कर दिए हैं, कथा हम बाँचते जाएंगे। ओहिरो नदी, मिसिसिपी नदी मेरे प्यारे साथियों हम तसल्ली से भी पढ़ेंगे भैया। नॉर्थ अमेरिका 1 घंटे में तो पढ़ाया जा नहीं सकता है, ये मेरे प्यारे साथी सब जानते हैं अच्छे से। सर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना, वो डिस्ट्रिक्ट भी 1 घंटे में नहीं पढ़ सकते हैं, ये तो नॉर्थ अमेरिका पूरा पढ़ रहे हैं सर। फिर क्या से पढ़ेंगे, हमने कि आपने देखा नहीं है, जनरल जीके ही तो पूछा जाता है। हम रिसर्च करते रहते हैं, एग्जामिनर सिंपल सिंपल चीज़ें पूछ करके उलझा देता है आपको। कैसे सर उलझा देता है, हमने कि बताते हैं ना अभी सर। मिसौरी नदी है, हमने कहा इसके दर्शन भी, अभी कोलोराडो नदी है, इसे हम दिखाएंगे भी सर। कितनी प्यारी सी कोलोराडो नदी है, ये कोलोराडो पठार है, इन्हें काट करके आती है। देख रहे हैं आप पठार कैसे होते हैं, पर्वत कैसे होते हैं, समझ गए होंगे सर। इसी के आधार पर इंडिया में भी एक रिवर है सर, चंबल रिवर है। कितना प्यारा सा दृश्य है, आपके लिए लेकर के आए सर। हमने कि यार क्या बात है सर, अब तो तालियों की गड़गड़ाहट बननी ही चाहिए। थम्स अप और लाइक के तो बटन भैया आपके दबने ही चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ये प्रयास इतना भैया सिंपल नहीं है जितना आप लगता है सर 1 घंटे में बना करके बाँच देते हैं कथा से। क्या है इसमें, तो हम भी कर देंगे सर, ये रॉकेट साइंस है, हमारे लिए है सर, आपके लिए भी ये है। आपने देखा नहीं है, एक उदाहरण बताया ना आपको, जब भैया क्रिकेट में कोई भैया जब क्रिकेटर उतरता है ना सर, सिंपल सी बॉल हो या टिपिकल बॉल हो, कैसी भी जब बॉलर बॉल फेंक रहा है ना, दर्शक भैया क्या कहना, अरे यार हद है, इतनी सिंपल सी बॉल पे तो हम 200 मीटर का छक्का मार देते। बेशक भैया उस दर्शक से वो बॉल दिखे भी नहीं, फिर भी मेरे प्यारे साथियों आपको मैं ये बात समझाना चाहता हूँ, ये प्रयास अपार मेहनत के बाद, ये मैप सर्च करने के बाद आपके पास लाया जाता है
क्योंकि आपके माइंड की जो क्यूरियोसिटी है भैया उसे हम भांपते हैं, क्योंकि माइंड भैया पिक्चर को ही सेट करता है विद्यार्थियों। तो हम पिक्चर लाते हैं, तो ये आपका भी कर्तव्य है कि सर आप टेंशन न लें, आपका सेशन जन जन तक पहुंचा देंगे हमने की अच्छी बात है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही पहुंचाते रहें आप, हम तेल का मचाते रहेंगे। बड़े सर हडसन नदी बताएंगे, सेंट लॉरेंस बताएंगे, मैकिंजी बताएंगे, कोलंबिया नदी बताएंगे, रियो ग्रांडी है सर हम मैप पर भी दिखाएंगे, झरने भी दिखाएंगे, रेगिस्तान भी बताएंगे, मोजाबो ये सब बताएंगे सर। इसके बाद हम झीलें भी पढ़ाएंगे, जैसा कि हम करंट में रोजाना पढ़ते हैं सर, ये सारी की सारी झीलें हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद हम भौतिक विशेषताओं के बारे में कुछ अलग जानकारी भी बताएंगे सर। इसके बारे में हम द्वीप भी बताएंगे, द्वीप से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है मेरे प्यारे साथियों। सर पूछा किससे जाता है हमने कि वो हम बता देंगे। द्वीप में सर यूपीएससी की तैयारी करेंगे सर तब पूछा जाता है। जो वेस्ट इंडीज है ये सारे द्वीप मिलाकर के यहाँ वेस्ट इंडीज यहीं पर है, ठीक है सर। जमैका अमेरिका, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से भी सर क्वेश्चन बहुत सारे कम पूछे जाते हैं यूपीएससी लेवल। आप जो भी बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो सर पूछ लेना, उसे एक बार ये कंटेंट दिखा भी देना मेरे प्यारे साथियों। पूछना भैया ये कंटेंट कैसा है, बता देगा भैया, प्रिंट आपसे ले लेगा इसकी और बताएगा ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या जाता है, 1 घंटे इसका रिवीजन कर देना चाहिए आपको आराम से तसल्ली से। अरे हम कहते हैं 2 बार कर लेना चाहिए, तो आराम से जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में आपकी, तो वैकल्पिक परीक्षा है तो सामने आएगा तो क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है सर। ज्वालामुखी के बाद हम कुछ उद्योग जो खनिज हैं यहाँ से सर इंडस्ट्रीज के बारे में से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पूछा जाता है हमने अच्छे से लिखा है, ठीक है सर। हम जलवायु के बारे में बताएंगे, फिर हम सर जातीय के बारे में बताएंगे, या कौन सी जाति पाई जाती है सर। इसके बाद हम इसका टेलीग्राम ग्रुप भी अपना बता देंगे मेरे प्यारे साथियों। हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, बिल्कुल शुरुआत करते हैं वहाँ से ही जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब दर्शन कराते हैं आपको आराम से। ये था हमारा कंटेंट प्यारा सा। अब बढ़ते हैं आराम से, ये रहा भैया उत्तरी अमेरिका। मेरे प्यारे साथियों देखना, अब आराम से हम रीड करते हैं तसल्ली से। इसकी खोज कोलंबस ने की थी, ये सर पूछा गया है क्वेश्चन तो हमने लिख दिया है, ठीक है सर बिल्कुल। यह महाद्वीप 5 भौतिक क्षेत्रों के बीच स्थित है। कनाडाई शील्ड, अल्पलाचियन भैया अल्पासियन पर्वत होता है हमने कि ठीक है। अटलांटिक तटीय मैदान, आंतरिक तराई क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका कॉर्डिलेरा। सर ये क्या होता है कनाडाई शील्ड, सर ये अल्पालिचियन जो है ना, अल्पेशियन पर्वत बोलते हैं हमने कि ठीक है। अटलांटिक तटीय मैदान कहाँ होता है सर, आंतरिक तटीय और उत्तरी अमेरिका कॉर्डिलेरा कहाँ पर होता है हम दिखाएंगे। अभी थोड़ा रुके आप, इस चीज को हम समझाने के लिए थोड़ा अभी आपको ले चलते हैं इस मैप पर। जरा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट मेरे प्यारे साथियों, 1 मिनट। कहाँ गया भैया मैप, मैप मैप कहाँ गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मेरे प्यारे साथियों। ये मैप लाया तो था मैं यहाँ भी, ये रहा मेरे प्यारे मित्रों। जरा देखना इसको, ये प्यारा सा आपको दिख रहा है ना कनाडाई शील्ड। सर शील्ड ही समझ में नहीं आया पहले होता क्या है, लेकिन रुको ना यार। शील्ड माने होता है सर पठार है। अच्छा सर ये कनाडा का पठार है, हमने कि आपको बताए ना कनाडा का पठार की वजह से ही कनाडा भैया फेमस है सर। यहाँ पर बहुत सारे रिच मिनरल्स पाए जाते हैं। अच्छा सर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, हमने कि हाँ मिनरल्स पाए जाते हैं सर। इसके नीचे ये ग्रेट लेक्स लगी है, ठीक है सर। ये है सर अपलेशियन माउंटेन, सर नाम थोड़ा टिपिकल है भैया, ठीक है सर। ये है कोस्टल प्लेन मेरे प्यारे साथियों। प्लीज आप देखना ध्यान से, मैप को आराम से तसल्ली से देखना है, ठीक है। ये सर लिखा है ना प्यारा सा यहाँ कर्जा चल रहा है, देखो नॉर्थ अमेरिका है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। हम सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ये हमने आपसे प्रॉमिस किया है। ये ग्रेट प्लेन्स है सर। ये नया वर्ड कहाँ से आ गया प्लेन्स, हमने कि बताते हैं सर। हमने तो पर्वत पढ़े हैं, पठार पढ़े हैं, ये प्लेन कहाँ से है, हमने कहा जिस जगह पर खेती होती है ना, मैदानी क्षेत्र होते हैं, यहाँ सर खेती होती है, ये प्लेन कहलाते हैं। अच्छी बात है सर।
ये सर ब्रुक्स रेंज है, ब्रुक्स रेंज पूछी जाती है। ये सर अलास्का रेंज है, दिख रहा है आपको? हाँ सर बिल्कुल। ये सर पूरा का पूरा रॉकी पर्वत आता है, ये दिख रहा है, देखो यहाँ से ये मैं पेन चला रहा हूँ, फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगी। रॉकी माउंटेन है, अच्छी बात है सर। ये सर कोस्टल रेंज है मेरे प्यारे साथियों, यहीं से बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर कोस्टल रेंज है, हमने की हाँ सर। ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ना, कहाँ से सर? ये ग्रेट प्लेनेट से लेकर के, प्लेन से लेकर के ये पूरा का पूरा पर्वतीय भाग है मेरे प्यारे साथियों। क्या समझ में आया? पर्वतीय भाग है। इधर कनाडियन सी वो कनाडियन शील्ड है, ये सर अल्प्लेशियन पर्वत है, कोस्टल रेंज है, इधर प्लेन है, इधर पूरा का पूरा पर्वतीय भाग है। सर पूछा जाता है, इधर आप ऊपर देख रहे होंगे प्यारा सा लिखा है रसिया, समझाने वाली चीज है वो हम समझा देते हैं। रसिया लिखा है, इधर एशिया भी लिखा है, दिख रहा हो तो सर गजब बात है, दिख तो रहा है। हमने कि अभी देखना हम कैसा धमाकेदार काम करेंगे। सर जो रसिया है ना, हमने कि हाँ यार रसिया तो दिख रहा है। सर इधर ये बेरिंग सी दिख रहा है, हमने कि यहाँ बेरिंग स्ट्रेट है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है सर? कि एशिया और अमेरिका को कौन सी स्टेट अलग करती है? सर कौन सी स्टेट अलग करती है? हमने यार गजब बात है भैया, क्या बात है सर? हमने कि ये रसिया दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिख तो रहा है। हमने कि रसिया है ना भैया, रसिया एशिया का भाग है। यहाँ देखो ये एरो लग रहा है, यहाँ मैं जो कर्सर चला रहा हूँ ना मेरे प्यारे मित्रों, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सर बेरिंग स्ट्रेट होती है। हमने यार गजब बात है सर, स्टेट है। स्टेट सर हमने कि हाँ, एक तो सर हमने शब्द पढ़ा था इस्थमस होता है, हमने कि हम बताते हैं ना इस्थमस क्या होता है। सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे साथियों? प्लीज पहली बार यदि आप इस चीज को समझ रहे हो, स्टेट और इस्थमस में अंतर क्या होता है जानते हैं आप कि नहीं जानते हैं? हम बता देते हैं सरल भाषा में। जब दो दो बड़े भैया, दो जब भाग किसके सर? हमने की लो भैया लैंड मास होते ना, जैसे कि ये एशिया है, इधर सर क्या है? हमने की नॉर्थ अमेरिका है। मतलब बड़े बड़े दो देश एक जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं। क्या बात समझ में आई साथियों? सर हमें ये समझ में आया, जब दो लैंडमास कंट्री होती हैं या कॉन्टिनेंट होते हैं, वो एक जल डमरू मध्य से जुड़े होते हैं, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे सर गजब बात है। हमने कहा देख ना, इधर रसिया लैंड है, हमने कहा हाँ यार जमीन है, महाद्वीप है, ठीक है सर, ये कौन मतलब अपना देश है। सर इधर अमेरिका है, अलास्का रेंज है। पूछा जाता है अलास्का कहाँ पर है, तो माइंड में ये छप जाएगा। सर इसे कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ रहा है? जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूँ मैं सर, और रीड करने वाली चीजें आपको रीड करनी है। ये अमेरिका सर 1 घंटे में पढ़ाना असंभव है, पर मेरी बात प्यारे साथियों आप जानते भी हैं, और हम अभी बताएंगे जो बेसिक चीजें हैं सर, ठीक है सर। ये बेरिंग सी जोड़ती है, जब बात छिड़ गई है सर। वो एस्थमस क्या होता है आप बता रहे, हमने कि आप बताएंगे, अभी रुको ना थोड़ा यार। देखना इधर ये मैक्सिको पनामा है, ठीक है सर। इधर आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों पैसिफिक ओशियन है, ठीक है सर। इधर सर कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी है। जब भैया दो बड़े बड़े जल डमरू मतलब जल वाले हिस्से को देखना, इधर ये वाला भैया सी है, इधर पैसिफिक सी है, इनको भैया एक लैंड वाली चीज ये है ना मैक्सिको पनामा सी वाली, ये जोड़ता है ना, इसे हम कहते हैं स्थल डमरू मध्य। सर वहाँ जल डमरू मध्य था, इसे इस्थमस इस वजह से कहते हैं कि एक लैंड से दोनों भाग अलग अलग हो रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं। इधर से लगा है कैरेबियन सी, इधर से लगा है पैसिफिक सी, ठीक है सर। क्या बेहतरीन कंसेप्ट सिखाया आपने, हम बताएंगे अभी मेरे प्यारे साथियों, बात थी उसकी। अब ये आपके बात समझ में आया? बिल्कुल सर। इधर है ब्यूफोर्ट सी, पूछा जाता है ये हडसन की सी है, ऐसे ही मैप से सीख लेंगे। ये नॉर्मल से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं। हडसन सी कहाँ पर है? ये सर ये लेब्राडोर सी कहाँ पर है? ठीक है सर, ये वाली है, हमने की बिल्कुल। गल्फ ऑफ मैक्सिको भैया कहाँ पर है? ये पूछा जाता है
सर ये अटलांटिक ओशियन अमेरिका के किस साइड में है? सर गजब बात है, ये ईस्ट में है। हमने की पैसिफिक सर वेस्ट में है। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। कनाडियन शील्ड, एप्लेशियन पर्वत, कोस्टल रेंज। कोस्टल रेंज भैया इधर है देखना, कोस्टल रेंज ये कहाँ लगती है? अटलांटिक ओशियन से लगती है। पूछा जाता है कोस्टल रेंज। बहुत सारी कहानी पहुंच दी भैया, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कोस्टल रेंज ठीक है, और ग्रेट रेंज ठीक है भैया, ग्रेट प्लेनेस, और ये पूरा पर्वतीय भाग है। लौटते हैं सर उसी जगह पर मेरे प्यारे साथियों, बड़े आगे। ये उत्तरी में आर्कटिक महासागर। सर उत्तर की बात कर रहे हैं तो माइंड में आर्कटिक है, पूरब में अटलांटिक अभी बताया, पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। बिल्कुल क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये वाला हमने कंसेप्ट सीखा। आकार की बात करें तो उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सर सवाल बना फिर दो कौन कौन से? हमने यार हद है भाई, दो तो सर है ना, पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है। ठीक है सर, अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों। प्लीज कमेंट बॉक्स में 1 मिनट रुकना मेरे प्यारे साथियों। 49 डिग्री अक्षांश दो बड़े देशों यूएस और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। सर यूएसए और कनाडा, हमने की हाँ। अब मेरे प्यारे साथियों में एक बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। सर आप ये बताएं, पहले आपने कथा तो बहुत सारी पहुंच दी, आपने यही नहीं बताया उत्तरी अमेरिका में देश कितने हैं। क्या आप जानते हैं यूएसए और उत्तरी अमेरिका एक ही चीज है कि अलग अलग हैं? सर अलग अलग हैं। हमने कैसे? सर उत्तरी अमेरिका पूरा महाद्वीप है। हमने की अच्छा, इसमें सर 23 देश हैं। हमने की यार गजब बात जानते हैं आप। सर कितने देश हैं मेरे प्यारे साथियों? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर उत्तरी अमेरिका पूरा महाद्वीप है, ग्रीनलैंड से पनामा तक जो हमने आपको साउथ अमेरिका पढ़ाया था वहां तक सर। ठीक है, अच्छी बात है सर। इसमें 23 देश हैं। कितने हैं सर? 23 देश हैं। सर सवाल तो ये है सर, इसमें हमने 50 देश और सुने थे। हमने की अरे यार हद है भाई, 50 वो कंट्री हैं सर। कैसे हम बताते हैं? जैसे कि पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप पढ़ते हैं आप। हाँ अच्छी बात है सर, एशिया महाद्वीप में भैया भारत एक देश है। ऐसे ही सर उत्तरी अमेरिका में यूएसए एक देश है। और टोटल उत्तरी अमेरिका में भैया देश कितने हैं? तो 23 देश हैं। कई साथी तो टप्पे पूछ लेते ना, तो टप्पे लगा देते सर। अब टप्पे ही लगाने तो क्या है, 23 टप्पे होंगे सर, 40 होंगे, अरे सर 1000 होंगे, 50 वो गिन देते और आगे बढ़ा देते। सर आपको बता दे रहे हैं उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, उसमें 50 राज्य हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? कनाडा भी उसका एक देश है। सर सबसे बड़े ये कनाडा और ये अमेरिका किस डिग्री से अलग होते हैं? सर 49 डिग्री से अलग होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी दिखा देंगे। उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया से अलग करता है। क्या मैंने अभी बताया? सर उत्तरी अमेरिका, ये अलास्का दिखाया, वहां से बेरिंग स्ट्रेट ही पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका पनामा के इस्थमस के माध्यम से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। सर इस्थमस हमने की हाँ, इस्थमस अभी सिखाया। इस्थमस क्या है? सर एक जो आकार लैंड होगी वो दो जलडमरुओं को अलग करेगी, मतलब दो ऐसे भाग होंगे जो पानी से सागरों को अलग कर रही होगी। अच्छी बात है सर। बढ़ते हैं आगे। फ्लोरिडा के जलडमरू मध्य। सर फ्लोरिडा, हमने की हाँ, यही सर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध जलडमरू मध्य है, ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कहाँ से सर? ये सर मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखाया, वो अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। मेरे प्यारे साथियों में जल्दी बढ़ूंगा, टाइम बहुत है, 1 घंटे में कवर नहीं हो पाएगा इतनी आराम से। रूस, कनाडा, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है सर। इसमें अलास्का और हवाई द्वीप सहित 50 राज्य शामिल हैं। ठीक है सर। दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा उत्तरी अमेरिका की है, याद रखना है। क्यूबा गन्ना का प्रमुख उत्पादक है और इसलिए इसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा। सर हमने क्यूबा गन्ना का है, और शुगर में तो हमसे ब्राजील भी सुना। हम बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो डेंसिटी होती है ना, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे कि उदाहरण के रूप में बताएं, बिहार है, बिहार में सर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ पर। अच्छी बात है सर।
और सर जनसंख्या घनत्व तो बहुत सारा ज़्यादा है। यदि पूछा जाए किसी नगर में जनसंख्या ज़्यादा है तो बिहार तो नहीं लगा सकते हैं। हर क्वेश्चन का माध्यम, हर क्वेश्चन का आंसर अलग होता है। ऐसे ही सर क्यूबा बहुत छोटा है। एक बात बताएंगे, जबकि क्यूबा इतना छोटा सा है, अभी आपको दिखाएंगे, छुट्टू छुट्टू से देश है मेरे प्यारे साथियों। क्यूबा इतना छोटा सा देश होने के बाद अमेरिका पर भारी पड़ गया था एक बार। अरे सर क्या बात है? हमने कि हाँ, क्यों सर भारी पड़ गया था? क्यूबा पर सर रसिया बैठा रहता है और रसिया निगरानी रखता है किस पर? संयुक्त राज्य अमेरिका पर। ठीक है सर। सर ये डेंसिटी में ज़्यादा है और आयतन की बात करें वॉल्यूम में, ब्राज़ील गन्ना में सबसे ज़्यादा है। इसे देखते हुए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। जमैका केले के उत्पादन के लिए सर जमैका, वेस्ट इंडीज, ये क्यूबा सब कहाँ मिलेंगे? इसे लैटिन अमेरिका में मिलेंगे। कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है मेरे प्यारे साथियों। कनाडा सबसे बड़ा है, आप जानते हैं। चीन के बाद अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। भारत 4वां सबसे बड़ा है। ठीक है सर, बढ़े आगे। अब देखिए इसमें ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, पेन चल जाए यार भैया। ठीक है, अब हम ध्यान से आपको समझ आते हैं। ये सर है कनाडा। बिल्कुल सर, गजब बात अभी बताई सर। इसे 49 डिग्री अलग करती है, अभी सिखाया सर। ये है प्यारा सा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सर। बिल्कुल ये है सर मैक्सिको। हमने की हाँ यार, मैक्सिको तो है ही। हमने की बताया ना आपको, ये छुट्टू छुट्टू देखना है भैया, इतनी भैया छोटी सी तू हैरी है, आफत भैया खड़ी कर दी है। ये भैया देख रहे हैं ना आप, छोटी सी तू हैरी है, आफत कितनी खड़ी कर दी है। मेरे प्यारे मित्रों, ये छुट्टू से लगभग 14-15 देश इतनी सी जगह में हैं। अब बताना भैया, याद करना कितना टिपिकल होगा। ये सर छुट्टू सा भैया देखना क्यूबा। अरे सर जमैका वाले लोग ये हैं छुट्टू से। हमने की हाँ यार सर, ये वाले हमने की डोमिनेशियन कहलाते हैं। अच्छा सर, ये होंडुरास है, निकारागुआ है, बेल्जिया है, ग्वाटेमाला है, सेल्वाडोर है। हमने की यार बहुत सारे। ये है सर पनामा। यही इस्तेमाल सर मैक्सिको और इसे है। क्या बात है सर। तो ये तो आपको छुट्टू से देश तो नहीं पढ़ने हैं। बिल्कुल सर नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है मेरे प्यारे साथियों। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है पूछा जाता है तो याद रखना है। मैक्सिको, गल्फ और मैक्सिको कहाँ पर है? ये है सर, ये सर प्यारी सी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है सर, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। इधर सर वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है मेरे प्यारे साथियों। मैं रटा दूंगा, और जब भी करंट में अमेरिका आएगा आप भी ये कहेंगे सर आपको हम मान गए। उंगलियों पर मैंने अमेरिका नहीं रटाया ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट खत्म होने के बाद मैं रिवीजन सेशन लेकर के आऊँगा, क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछे कैसे जाते हैं, तब आप कहना सर मज़ा तो अब आया है मेरे प्यारे साथियों। अरे सर अभी रुको ना थोड़ा यार। गल्फ ऑफ अलास्का है। अरे सर यही तो अलास्का है। हमने की हाँ यार अलास्का है सर। भैया एक मिनट रुकना, 1 मिनट, सॉरी सर। ये है ना, चिल्लाते चिल्लाते भैया दिक्कत हो जाती है भैया मेरे प्यारे साथियों। ये सर प्यारा सा रसिया है। हमने की यार हद है ना। क्या है सर? हमने की बताते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये सर एशिया को अमेरिका से बेरिंग स्ट्रेट अलग करती है। मैंने की टेंशन मत लो, जब भी अमेरिका आएगा ना, हम बेरिंग स्टेट को आपको सपने में नहीं लाए। तो सुशील स्टडी परिवार भी भैया ये आप कह देना प्लीज कमेंट बॉक्स में, सर मजा तो आपने तो प्रॉमिस ऐसे ही कर दिया, हम रटा देंगे सर। यूएसए अमेरिका, यूएसए सर, वो सॉरी हम एस मतलब अमेरिका और एशिया को कौन अलग करता है? बेरिंग स्टेट। अच्छा सर ऊपर ब्यूफर्ट सी है। हमने कि यार रटाएंगे ना, टेंशन। अच्छा सर इधर हडसन की सी, हडसन बे है। हमने कि हाँ सर। इधर बैफिन बे है, इधर लेब्राडोर है सर। हमने कि हाँ यार। इधर सर अटलांटिक ओशन। हमने कि बिल्कुल यार यार आपको रटाएंगे सर। ये 45-49 डिग्री अलग करती है। बिल्कुल ये सार छुट्टू से बताए ना, छोटी सी तू हैरी है, आफत बहुत खड़ी कर दी है भैया। ठीक है, बड़े सर आगे। बिल्कुल
15 देश तो लगभग भैया इसी में छुट्टू छुट्टू से देश हैं। और ये अमेरिका कनाडा आपको लग रहा है ना सबसे बड़ा, ये है प्यारा सा ग्रीनलैंड। अमेरिका इस पर आंखें लड़ाए रखा है भैया। ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, आपको दिख रहा भी होगा डेनमार्क लिखा है बड़े सर आगे, बिल्कुल। ये भैया छुट्टू छुट्टू से देश हैं, याद कर लेना भैया यदि आपको किसी को यूपीएससी देना है तो। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। ये देश बहुत सारे हमने लिख दिए भैया, याद आपको करना है, आपको रीड कर लेना है। इसकी हम पीडीएफ आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। वैसे पीडीएफ भैया इसकी देनी नहीं चाहिए, बट हम दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है सर, उत्तरी अमेरिका पर्वत की बात करें, अरे सर ये तो भी बताया था हमने, एक बार फिर बता देते हैं जल्दी जल्दी में। सर वीडियो लंबा हो सकता है, मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ इस चीज़ की, क्योंकि एक वीडियो में हम सारे लेक्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। अरे सर, माउंट मैकेंजी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, हमने की गजब बात है, जो अलास्का में स्थित है भैया। ये है अलास्का, यहाँ पाया जाता है माउंट मैकेंजी। अच्छा सर, माउंट मैकेंजी सबसे ऊंची चोटी है, हमने याद रख लेना, पूछा जाता है यही ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, कोलोराडो पठार उत्तरी अमेरिका में स्थित सबसे बड़ा पठार है। ये कोलोराडो नदी और ग्रैंड कैनियन द्वारा, सर कैनियन क्या होता है हम बताएंगे, अभी रुको ना थोड़ा यार। कोलोराडो हमने बताया था मेरे प्यारे साथियों, कोलोराडो पठार क्या होता है अभी और दिखा देंगे सर। ये कनाडियन शील्ड है, ठीक है। अल्पालेशियन पहाड़ पुराने तथा पहाड़ हैं जो बिटुमिनस एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा कोयला कौन सा भैया, एंथ्रासाइट बिटुमिनस कोयले का एक स्रोत है। कौन सा, ये है सर अल्पलाचियन कहते हैं, अल्पालेशियन कहते हैं, अल्पलेशियन कहते हैं भैया। ठीक है, ये सर किसके लिए, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के लिए। इधर ही सर याद रख लेना, आपको हम इतना रटा देंगे, ये हम करंट में लाते रहेंगे रोजाना, क्यों करंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोस्टल रेंज रटा देंगे सर, अटलांटिक ओशियन से सीमा साझा करती है। बड़े सर आगे हमने बताया था अभी। अब इस वाले में आपको देखते हैं अच्छे से सर। अरे सर आपने तो तहलका मचा दिया भैया, तो प्लीज सेशन तो बनता है ये शेयर करना। ठीक है सर, बियरिंग सी है। अरे सर बेरिंग, हमने की बेरिंग स्टेट अलग करता है भैया, सी भी है हमने की, ठीक है। बीफोर्ड सी है, ठीक है सर। अरे सर देखना, अलास्का रेंज है सर, बिल्कुल ये कोस्ट माउंटेन है। और सर ये पूछा जाता है सीरिया नवेदा, सर पहले क्या आता है, सीक्वेंस याद रख लेना, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। अलास्का रेंज है, उसके बाद कोस्टल माउंटेन है, उसके बाद सीरिया नवेदा है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों दिख रहा है आपको सीरिया मैड्रे है, माद्रे माद्रे कहते हैं, सॉरी कुछ भी बोल लो आप, इंग्लिश लिखा है सीरिया नवेदा, सीरिया माद्रे है। पूछा जाता है निम्न में से बताएं सीरिया नवेदा कहाँ पर है। आप कहेंगे सीरिया तो सीरिया ही में होगा, सीरिया माद्रे माद्रे में ही होगा मेरे प्यारे साथियों। इसके पीछे आती है ये मैकिंजे, ठीक है सर। इसके पीछे रॉकी पर्वत, ये पूरा का पूरा सर पठारीय भाग है, बिल्कुल। ये सेंट्रल भैया लोलैंड है, ये एप्लेसियन माउंटेन है, इधर सर कोस्टल रेंज है, इधर सर ग्रेट प्लेनेस है जहाँ पर सर खेती होती है। ये कनाडियन शील्ड है, शील्ड माने होता है पठार, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। ये अटलांटिक ओशियन है, ये कैरेबियन सी है, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पैसिफिक ओशियन है। एक बार तो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से बताएं नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा सागर स्थित है, तो अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। बहुत सारी कथा पहुंचती बढ़ते हैं सर आगे। ब्रूक रेंज, ब्रुक्स रेंज मित्रों मैंने बताया ना अभी, अलास्का के ऊपर क्या है सर, ब्रुक्स रेंज है। दिखाएं ना आपको कहाँ पर है सर, ये देखना ध्यान से, आपको हर चीज मैप पर दिखाएंगे हम। ब्रुक्स रेंज है, हमने पहले ही सर थंबनेल में लिख दिया है कि फुल डिटेल ऑन मैप में दिखाएंगे, ऐसा नहीं है आपसे धोखा किया जाएगा। मैप पर ब्रुक्स रेंज दिख रहा है, अरे सर हाँ अलास्का के ऊपर है, देखना सर ब्रुक्स रेंज है, उत्तरी अमेरिका में स्थित, पूरा पश्चिम दिशा में फैला हुआ है और रॉकी श्रृंखला का ये भाग है। अच्छी सी बात है सर। अलास्का और अलेउतियन रेंज है जो प्रशांत पर्वतीय अलास्का हमने पढ़ लिया, अच्छे से आपको रीड कर लेना है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा हमने पढ़ लिया, ठीक है सर, कॉर्डिलेरा हमने अभी पढ़ा, ठीक है सर। कैस्केड रेंज, अरे सर कैस्केड रेंज हमने कहा पूर्व के तट पर उत्तरी कैलिफोर्निया से वाशिंगटन चलती हैं सर, ये वाली हमने कि यार दिखाते हैं अभी। सियरा नेवेदा पढ़ाया सर, और रॉकी पर्वत हमने पढ़ाया था। अच्छी बात है सर, रीड आपको करना है। अब चलते हैं भैया नदियाँ।
मेरे प्यारे साथियों, इतना चिल्लाने के बाद तो भैया थोड़ा प्लीज़ सेशन को शेयर कर देना। यदि ऐसी वीडियो आपने देखी हो मुझे भी बता देना, क्योंकि ये प्रयास भैया ऐसे नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इतना आप भी जानते हैं सर, वाकई में इतना आसान नहीं है। आप कह सकते हैं, आप तो ये भी कह सकते हैं सर इसे भी कोई करने में दिक्कत आती है। भैया कहना आसान है मैं जानता हूँ, बट भैया करना बहुत टफ है। कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसे टाइप करने के लिए, इसे सर्च करने के लिए भैया मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात करें ना, तहलका मचाएंगे आज देखना। उद्गम स्थल अपलेशियन उच्च भूमि अमेरिका से है, अंत सर मैक्सिको की खाड़ी में होता है। अरे सर सुना सा लग रहा है मैक्सिको की खाड़ी। भैया आज हम यह भी प्रॉमिस करके जाते हैं कि उत्तरी अमेरिका, ये सारी की सारी नदियाँ, सारे के सारे पर्वत सब भैया हम करंट में आपको रटा देंगे। और रिवीजन क्लास तो लेकर के आएंगे ना इसकी कॉन्टिनेंट खत्म होने के बाद। हाँ सर भैया, इसकी प्रमुख तथ्य की बात करें तो रीड कर लेना है, बट हम बाँच देते हैं। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, जो विश्व की तीसरी बड़ी नदी तंत्र बनाती है। अमेरिका का सेंट लुइस नगर मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी के संगम पर स्थित है। सर यदि जो समझदार मेरे स्टूडेंट होंगे, मेरे प्यारे साथियों, वो वाकई में ऐसे ऐसे प्यारे कमेंट करेंगे ना कि मेरा भी दिल इतना उत्साह हो जाएगा कि वाकई में सर आपके लिए इतना बेहतरीन मैं कंटेंट लेकर के और आऊँगा। वो जान जाएंगे सर वाकई में आपने हमारे लिए इतना प्रयास अच्छा किया है। क्वेश्चनों को छांट करके आपने लिखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, छिपे हुए हैं। सर पूछा जा सकता है निम्न में से अमेरिका का कौन सा नगर मिसिसिपी पर स्थित है, क्वेश्चन बन सकता है ना सर, ऐसे ही बनेंगे। सेंट लुइस है सर, मिसिसिपी मिसौरी नदी। सर रटाएंगे देखना। अभी क्यूबेक बांध मिसिसिपी नदी पर है सर, बांध पूछा जा सकता है, देखना बांध भी है। फोर्ट पैक बांध मिसौरी नदी पर अवस्थित है। ओहियो पढ़ाएंगे। ओहियो, रैंड, प्लाडा, टेनेसी आदि सहायक नदियां हैं सर किसकी, मिसिसिपी की। मुहाने पर अर्लियंस में पंजाब डेल्टा बनाती हैं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है आपको। विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है कौन सी, मिसिसिपी है। बड़े सर आगे दिखाएं इसमें मैप में। अरे सर क्या बात है, आपने तो तहलका मचा दिया। हमने कहा ओहियो है ये, हाँ सर है। हमने कहा इधर से सर निकली है ये मिसिसिपी नदी, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ से ये आएगी मिसिसिपी नदी, इसमें सारी नदी मिलेगी और आपको अभी क्लियर करेंगे। ये दिख रहा है आपको ये वाली मिसिसिपी नदी, हाँ सर बिल्कुल। बड़े सर जल्दी हम बताते हैं आपको, वीडियो पॉज करके आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये पीडीएफ मिले। आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम में आपको दिक्कत होती है जिन भी साथियों को, तो आप यह भी बताएं कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना दें, उस पर हम इस पीडीएफ को भेज दें। आपके लिए हर समस्या का सॉल्व करने के लिए हम तत्पर तैयार हैं, आप जो भी बताएं। मिसौरी नदी मेरे प्यारे साथियों उद्गम रॉकी पर्वत से होता है सर। ये मिसौरी नदी मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है, इटास्का झील से भी माना जाता है। रॉकी पर्वत पड़ा है अच्छे से, मिसिसिपी। प्रमुख तथ्य ओमाहा तथा कंसास शहर इसके किनारे पर स्थित हैं। यह मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। मिसौरी की सहायक नदी जेफरसन है। सर पूछा गया ये क्वेश्चन तो हमने लिख दिया। मिसौरी की सहायक नदी कौन सी है सर, जेफरसन है। इतना सर बाँचने के बाद यदि आपके कमेंट नहीं आए सर तो लगता है सर आप जानते हैं क्या लगेगा, कोलोराडो नदी। अरे सर क्या बात है, आपने तो पूरा प्रॉमिस। हमने ग्रैंड कंट्री रॉकी पर्वत या लापुड्रे झील से उद्गम होता है और सर कैलिफोर्निया के खाड़ी में सर गिरती हैं। सर बताए ना इसके इम्पोर्टेंट क्या है। हाँ सर गजब बात है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल है सर, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, को पार करने वाली नदी है। सारा रीड कर लेना है आपको। अमेरिका का एरिजोना प्रांत में विश्व के सबसे बड़े महाखंड ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है। सर ये तो बताया ही नहीं कैनियन क्या है, हमने कि रुक जाओ अभी आएगा। हूवर, पार्कर, डेविस, बोल्डर बांध इसी नदी पर है। पूछा जाता है सर हूवर, पार्कर, डेविस, बोल्डर, एक बार पढ़ लेंगे ना माइंड में छप जाएंगे। यह नदी इंपेरियल घाट से होकर बहती है जो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीन तथा गिला सहायक नदी है इसकी। सर बहुत सारा आप देखना इसे। सर ये क्या है, हमने कोलोराडो नदी है। अरे सर इतनी प्यारी सी है। हमने कहा यही कोलोराडो के पठार हैं
सर आपसे हमने कहा रुको ना, थोड़ा दिखाएंगे। सर इनको काट काट करके ये नदियाँ आती है, दिख रहा है ना कितना प्यारा सा दृश्य दिखाया है आपको। तो भैया थम्स अप, लाइक, ताली की गड़गड़ाहट तो बनती है ना मेरे प्यारे साथियों। सर आप इतनी मेहनत करते हैं तो हम एक लाइक नहीं कर सकते हैं आपके लिए? तुम्हारे लिए बहुत आसान है, 2 बटन नहीं तो दबाने, हमें क्या करना है सर, थोड़ा टाइप करना। आप 1 घंटा बोल सकते हैं तो हम थोड़ा भी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सर। ये देखा आपने कितना सा प्यारा सा दृश्य है। सर कैनियन क्या होता है? हमने कि लो यार गजब बात है सर, जब ये छुट्टू छुट्टू से चोटियां से दिखने लगती हैं इसे सर हम ग्रैंड कैनियन कहते हैं। अरे सर ये अमेरिका का दृश्य दिखा रहे हैं, हमने कि लो यार फ्री में तो अमेरिका के दर्शन करा रहे हैं आपको। अच्छा सर ये वाली है ना, ये सर कोरडिला नदी है सर। अच्छा सर यही कैनियन है? हमने कि हाँ यार यही देखो, इसमें अभी दिखाया ये वाले दृश्य में ये कोलोराडो नदी। अरे यार ये वाला मेरे प्यारे साथियों, यही जो दृश्य है ना, ये बड़ा वाला दृश्य लिया है, ये छोटे छोटे दृश्य इस तरीके से दिखाते हैं, इसे हम कैनियन कहते हैं। क्या आप भूलेंगे अब आप हम, और आपको इतना अभी रिवीजन तो कराएंगे ना, रुको थोड़ा ना यार। सर इसी के तर्ज पर, क्या सर तर्ज पर, हमने की चंबल नदी भी दृश्य बनाती है। जरा इस वाले फोटो को देखना मेरे प्यारे साथियों, ये वाला है ना, देखो ना, मैं थोड़ा पेन चला लूँ, 1 मिनट रुकना। सर ये वाली है ना, ये वाला देख लो गोला सा लग रहा है ना। अरे सर गजब बात है, हमने क्या ऐसा लग रहा है यहाँ पर भैया महादेव की मूर्ति अपना शिवलिंग बैठा दिए हैं। हाँ सर बिल्कुल, हमने कहा ऐसा ही दृश्य किसी दिन भैया यहाँ तक पानी आता होगा ऊपर तक। बिल्कुल सर आता होगा बारिश के टाइम पर। इसी तरीके से भैया क्या दृश्य है चंबल नदी का, जिससे सर ये कहाँ पर है? हमने कि कोटा में है, महादेव की पहाड़ी, महादेव गाड़िया कहलाती है। ये गाड़िया स्थान पर है सर, गाड़िया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ महादेव के नाम से फेमस है। अच्छा चंबल नदी का दृश्य, हमने कि यार घूमने जाते हैं लोग बहुत सारे, प्यारा सा दृश्य सर, कभी चलते हैं कोटा में घूमने के लिए, है कि नहीं सर? प्लीज ताली तो बननी, वो सॉरी लाइक तो बनने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है सर, हडसन नदी पढ़ लेनी चाहिए, आपको रीड करा देते हैं। उद्गम सर इरी झील के माध्यम से महान झील ग्रेट लेक से जोड़ा गया है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी पर स्थित है, पूछा जाता है। सेंट लॉरेंस नदी सर, ओंटेरियो झील, ये सर मेरे प्यारे साथियों टाइम कम है, आपको रीड कर लेना चाहिए। मैकेंजी नदी, कोलंबिया नदी, ये सारा का सारा हम दे देंगे, आप बताएंगे तो PDF, और फिर वीडियो को पॉज करके आराम से, क्योंकि टाइम भैया 1 घंटा है, बहुत सारा पढ़ाना है आपको। रियो ग्रांडे नदी, अब हम मैप पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा प्लीज मेरे प्यारे साथियों। ये है मिसिसिपी नदी, ठीक है सर, प्यारी सी मिसिसिपी नदी है सर। इसकी मिसिसिपी नदी की ये मिसोरी सहायक नदी है, ये हडसन रिवर है, इधर कोलंबिया रिवर है, ये सर कोलोरेडो नदी है जो हमने पढ़ाया था, ये सर रियो ग्रांडे नदी है। अब याद रहेगा कौन कौन सी, ये 4-5 नदियां हैं सर पूछी जाती है, हडसन रिवर, मिसिसिपी नदी, मिसोरी नदी, कोलंबिया रिवर, और सर कोलोरेडो रिवर, और सर रियो ग्रांडे रिवर। सर अब आपका भी कर्तव्य बनता है थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज करने के बाद, लिखने के बाद, क्योंकि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतनी चीज़ यदि सर ऑफलाइन में पढ़ाई जाए ना तो नॉर्थ अमेरिका में 1 महीना लेते हैं लोग, और इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, मेरा चैलेंज है आपसे मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा रीड आपको कर लेना है। बड़े सर आगे, अब सर झरने की बात कर लेते हैं। आपको कोई झरना याद नहीं रखना है, आज तक पूछा सिर्फ एक ही झरना गया है सर। क्या पूछा गया है? हमने कि आप जानते हैं, ये वाला प्यारा सा दिख रहा है नियाग्रा। अरे सर ये वाला है ना नियाग्रा, हमने कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात एरी झील और ओंटेरियो झील के बीच स्थित है। मेरे प्यारे साथियों बहुत सारा बोलने के बाद दिक्कत हो जाती है। एरी झील और ओंटेरियो झील के बीच स्थित है। अरे सर एरी झील जिसे हम आयरे झील भी कह देते हैं ना, और ओंटेरियो, अरे सर ये तो करंट में बहुत सारी बार पढ़ाया आपने, हमने रटा है। सुपीरियर झील, ओंटेरियो झील, एरिगन झील, मिशिगन झील, सर ये सारी झीलें पता हैं। अभी आप और बताएंगे, हमने कि ये झीलें सारी झरने आपको पढ़ लेने हैं। कौन सा झरना है? नियाग्रा है। अरे सर याद हो गया, हमने कि योसेमाइट है, मुल्लोमा है, हवासू है, मेकवे है, हारसुसु है, नियाग्रा है, पालोस है, बर्नी है, कैटरसिल है। भैया रीड आपको करना है। सर रेगिस्तान की बात करें, आपको अभी रेगिस्तान रटा देते हैं, टेंशन
चिहुआहुआन रेगिस्तान है। इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा जानकारी भैया पढ़नी नहीं है, सिर्फ देखना। अब हम मैप पर दिखाते हैं, देखना ये वाला है चिहुआहुआन रेगिस्तान। भैया नाम तो आप जानते हैं कैसा है मेरे प्यारे साथियों, ये महान बेसिन है, ग्रेट बेसिन। कहाँ है सर? ये रहा ग्रेट बेसिन, मैप पर देखिए ना फुल। बड़े सर आगे मेजावे, ये पूछा गया है सर, मेजावे पूछा जाएगा, देखना बेटा मेरे प्यारे साथियों। ये है मेजावे डेजर्ट, ठीक है सर। अमेरिका का सबसे न्यूनतम बिंदु मृत घाटी डेथ वैली इसी मरुस्थल में स्थित है। इस ग्रेट बेसिन का ये एक भाग है, इस ग्रेट बेसिन का ये कौन सा है? भाग है। कौन सा? मोजावे है, सोनोरन है। अच्छा सर ये सोनोरन रहा, डिटेल में आप पढ़ लेना, क्या दिक्कत है, हमने मैप पर दिखा दिया। कौन कौन से? चिजुहान, ठीक है सर, ग्रेट बेसिन, ठीक है सर, मोजावे, ठीक है सर, सोनोरन, ठीक है सर, ग्रेट प्लेनस, ठीक है सर, कोलोराडो। गजब बात है सर, कोलोराडो पठार हमने बताया, अभी दिखाया था नदी पर। बड़े सर आगे एयर जानो भी पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, मैप पर नहीं होगा शायद। नेवेदा, नेवेदा पढ़ाया भी हमने, नेवेदा मारदे, ठीक है सर। उत्तरी अमेरिका की झीलें तो हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि हमने करंट में कई बार पढ़ाया है, फिर भी एक बार आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देते हैं क्योंकि आपसे प्रॉमिस पूरा करेंगे। सुपीरियर झील मेरे प्यारे साथियों, सुपीरियर झील क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अतिरिक्त जानकारी जरूर बताऊंगा जहां मुझे लगेगा ये बताने की है। ये वाला पॉइंट जरा आप ध्यान से समझते जाना, पांचों नदियों में ये पूछा गया है कई बार। सू नहर द्वारा ये ह्यूरॉन झील से जुड़ती है। माइंड में यदि पिक्चर बन जाएगी तो क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कैसी बात सर? हमने कहा ये है सुपीरियर झील, ठीक है सर, अच्छी बात है। इधर है सर ह्यूरॉन झील, हमने की ठीक है। ये सर दोनों किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं? देखना यहाँ पर ये जुड़ी है ना, हाँ सर जुड़ी हैं, हमने सू नहर द्वारा जुड़ी हैं। पूछा जाता है सुपीरियर और ह्यूरॉन झील किसके द्वारा है? तो भैया माइंड में यदि पिक्चर होगी ना तभी आप कर सकते हैं। किसके द्वारा? सू नहर के द्वारा, ठीक है सर। ह्यूरॉन झील की बात करें, ठीक है, ह्यूरॉन झील भैया ये रही, उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है ह्यूरॉन झील। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ग्रेट लेक की दूसरी सबसे। इन भैया पांचों नदियों को ग्रेट लेक कहते हैं, ठीक है सर। ग्रेट लेक की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? सर ये है ह्यूरॉन झील। ये सर सेंट क्लियर नदी द्वारा आयरे झील से जुड़ी है। मेरे प्यारे मित्रों, इतना अच्छा प्रयास के बाद यार थम्स अप नहीं मिले ना तो मनोबल घट जाएगा मेरा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। क्यों सर? सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील किसके द्वारा जुड़ी है? यूपीएससी में पूछा गया है मेरे मित्रों, सू नहर के द्वारा जुड़ी हैं। और सर ह्यूरॉन झील और आयरे झील जिसे इरी झील भी कहते हैं, ये सर दोनों की दोनों झीलें ये जुड़ी हैं ना? हाँ सर जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं सर? ये झीलें मैंने कितनी बार करंट में पढ़ाई हैं, प्लीज बताएंगे क्या आप? सर ये क्लियर नदी से जुड़ी हैं, सेंट क्लियर नदी से। क्या बात समझ में आई? रटाऊंगा देखना। यहाँ है सू नहर, यहाँ है क्लियर, सेंट क्लियर नदी। अरे सर तहलका मचा दिया आपने, तो इतना डिटेल में पढ़ाया आपने, क्या बात है सर। आपके लिए तो शब्द ही नहीं है बताने के लिए। हमने कहा अच्छा सर मिशिगन झील की बात करें ना सर, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से ग्रेट लेक में से वह कौन सी झील है? ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जो प्रॉपर यूएसए में स्थित है। अरे सर यूएसए में हमने की जरा बताना यार, क्या बताएं सर? इधर कनाडा है ना इस कलर का, हाँ सर। सुपीरियर कनाडा से सीमा साझा करती है, गजब बात है सर। ह्यूरॉन कनाडा से सीमा साझा करती है, गजब बात है सर। हमने की ओंटेरियो भी करती है, आयरे भी करती है। मित्रों ये चारों की चारों झीलें कनाडा से सीमा साझा लगाती हैं। बट भैया मिशिगन झील तो यूएसए में स्थित है। सर इतनी मेहनत के बाद मैं बार बार यही कहता रहूँगा क्योंकि आपका भैया मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम साइंस में आग लगाएंगे। अभी तो रुको ना थोड़ा आगे चल करके, हम रोज नया कर रहे हैं। सर बताएं आपको
हाँ सर, यहाँ पर ये कौन सी नदी थी? तो नहर थी सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने वाली, बताना थोड़ा। अरे सर सू नहर थी। हमने गजब बात है। ह्यूरॉन और लेक आयरे को जोड़ने वाली कौन सी थी? अरे सर सेंट क्लियर नदी थी। अभी हद है भाई, हमने की देखना अभी तो, हाँ तभी तो पिक्चर बाकी है भाई। मिशिगन झील आ गई, मिशिगन। अच्छा सर ये अमेरिका में स्थित है। हमने की हाँ, ये उत्तरी अमेरिका की तीसरी बड़ी है। कोई बात नहीं, देखना ये कंटेंट भैया ऐसे आपको किताबों में नहीं मिलेगा सर्च करने पर। लेक सुपीरियर बहुत मेहनत के बाद मिलता है सर। लेक सुपीरियर के बाद उत्तरी अमेरिका में मिशिगन झील दूसरी सबसे बड़ी झील है। आकार भैया नहीं याद करना है। मैकीनाक जल संधि द्वारा ह्यूरॉन झील से जुड़ी हैं भैया। ये जो ग्रेट लेक है ना, ये जुड़ी तो जुड़ी हैं, कहाँ जुड़ी हैं वो पूछ लेता है यूपीएससी में, क्योंकि लोग भैया पहले तो झील ही नहीं जानते हैं और प्यारे साथी तो अमेरिका ही नहीं जानते हैं, पहले तो पढ़ेंगे ही क्या सर। अच्छा हमने कहा देखना, यहाँ ये झील सुपीरियर और ह्यूरॉन किससे जुड़ी? सू नहर से। ह्यूरॉन और आयरे किससे जुड़ी? सिलियर कैंट वो सॉरी सेंट क्लियर से, ठीक है सर। और ये ह्यूरॉन ही तो जुड़ी है मिशिगन से। हाँ सर यही दोनों जुड़ी हैं। हमने किस से जुड़ी है सर? मैकीनाक जल संधि। अरे क्या बात है सर, हमने की अभी तो पिक्चर और बाकी है भैया। ओंटेरियो झील, पीसीएस भी निकालेंगे हम इस पढ़ करके। ये भैया एक बार पीसीएस वाले को कंटेंट दिखा देना। ये उत्तरी अमेरिका की 8वीं सबसे बड़ी झील है। क्या आपने ऐसे पढ़ा है भैया? ऑफलाइन में भी पैसे दे करके नहीं पढ़ा होगा मेरे प्यारे साथियों। ये मैं आपसे खुला चैलेंज कर रहा हूँ सर। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट, मैं तो सर आपको पढ़ाने के लिए हर समय तत्पर हूँ और मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ जो पैसे देकर आपको नहीं मिल सकता है। फिर भी आपकी जो चॉइस है उत्तरी अमेरिका की। और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे सर डिसलाइक का बटन दबा ही देंगे, देखना आप। ग्रेट झीलों के बीच लेक ओंटेरियो 5वीं सबसे गहरी। हंसी आती क्यों है भैया? इस वजह से आती है कि लोगों के ये समझ में नहीं आता ये कंटेंट कैसा है। बताइए आप क्या तैयारी करेंगे मेरे प्यारे साथियों? इसकी मात्रा इतने किलोमीटर है। आकार सेंट लॉरेंस नदी इससे होकर प्रवाहित होती है सर। जो ओंटेरियो झील है ना, इससे सेंट लॉरेंस नदी बहती है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। आयरे झील, आयरे सर हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट के बाद यदि कोई डिसलाइक कर देगा ना, तो फिर ये हंसी तो भैया रुक नहीं पाएगी मेरे प्यारे साथियों। आयरे झील ये उत्तरी अमेरिका की ग्रेट झीलों में 4थी सबसे बड़ी झील है। ये बेलेंड नहर द्वारा मेरे प्यारे साथियों ये आयरे झील है। किससे? बेलेंड नहर द्वारा ओंटारियो झील से जुड़ी है। अच्छा सर ये वाली ओंटारियो से किससे? बेलेंड से जुड़ी है, पूछा जाता है। और भैया ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना अलग से। इरी व ओंटारियो झीलों के मध्य आयरे, ये इसे इरी भी कह देते हैं, आयरे भी कह देते हैं। ओंटारियो और आयरे के बीच में भैया न्याग्रा जलप्रपात स्थित है। अरे सर गजब बात है। इन दोनों के बीच में हमने की अब तो रट गई होगी ना, आयरे और ओंटेरियो। अरे सर गजब बात है। इसके बीच में न्याग्रा स्थित है। हमने की यार हद है सर। अन्य झीलें हैं जैसे आप पढ़ लेना, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, अथाबास्का लेक, विनिपेग, ये नोट कर लेना। मेरे प्यारे मित्रों भौतिक विशेषताओं की बात करें, देखो बताया अभी ब्यूफोर्ट सागर ये कनाडा के उत्तर में है। बूथिया खाड़ी, बाफिन बे, हडसन खाड़ी, जेम बे, लेब्राडोर सागर अभी बताए सब। अरे सर बताए, सेंट लॉरेंस की खाड़ी बताई, बे ऑफ फंडी, ठीक है सर। ये सर अलास्का के, ये सारा का सारा आपको भैया नोट करना, रीड कर लेना है। जो समझ में ना आएगा देख लेंगे भैया हम किसी दिन फिर आगे, ठीक है। द्वीप की बात करें मेरे प्यारे साथियों, महाद्वीप के दक्षिण भाग में द्वीप समूह के कई समूह हैं, ठीक है, जिन्हें हम पश्चिमी द्वीप कहते हैं या वेस्ट इंडीज कहते हैं। कभी देखा है आपने वेस्ट इंडीज कहाँ है? नहीं देखा सर। ये सारे के सारे देश मिलाकर के कई देश, जमैका देखो ये दिख रहा है जमैका, यहाँ से सर पढ़ना नहीं है, यूपीएससी में आता है। यहीं सर वेस्ट इंडीज वाले लोग हैं। अरे सर हमने तो पहली बार वेस्ट इंडीज सुना है, हमने की कई चीज़ें तो पहली बार सुनी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 16 द्वीप क्षेत्र हैं मेरे प्यारे साथियों। ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आपको पढ़ लेना है, यूपीएससी निकालना है तो सर एक पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ। माउंट रेनियर आया था वाशिंगटन, जिसे 1899 में अमेरिका ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। और ये हवाई द्वीप भी पूछा गया था जिसे किलाउया कहते हैं। एक सर माउंट हुड है जिसे हम याद कर लेना चाहिए, ठीक है सर। मैप पर आपको देखना है। खनिज की बात करें मेरे प्यारे मित्रों,
आराम से उत्तरी अमेरिका में कोयला बहुत पाया जाता है, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पारा, निकल, पोटास और चांदी पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मिसिसिपी नदी से अटलांटिक महासागर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। सर याद रहना चाहिए, डेट्रॉइट मोटर कारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सिंथेटिक रबर टायरों के निर्माण में एक्रोन दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन जो चिप लगाते हैं ना, फ्रांसिको में, जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क में अमेरिका प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है सर, नोट कर लेना है। जलवायु सर, जलवायु हम पढ़ाएंगे नहीं सर, क्यों नहीं पढ़ाओगे सर, क्या दुश्मनी है इससे, हमने की नहीं तो। जलवायु हम सर पूरा कंटेंट जिस दिन हमारे पास पेन आ जाएगा, हम विश्व का और भारत का सब जलवायु एक होता है, ये आपको नोट कर लेना है भैया, रीड कर लेना है। ये जलवायु हम अलग से जलवायु अलग तहलका मचा करके पढ़ाएंगे, अच्छी बात है। जाति या लाल भारतीय, एस्किमो, इनुइटिस इस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। और सर पूरा का पूरा पीडीएफ कंटेंट फॉर्मेट में, यदि आप मांगेंगे तब भैया हम देंगे, वैसे थोड़ी नहीं दे देंगे। ये सारा का सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पढ़ाने का प्रॉमिस किया है मेरे प्यारे साथियों। बट आपका प्यार इतना है हमारे साथ कि उस प्यार के आगे हम झुक जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। यदि आप पीडीएफ मांगेंगे तो हम पीडीएफ दे देंगे आपको। और आप ये भी सुझाव दें कि सर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो टेलीग्राम नहीं जानते हैं चलाना, उनके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप की भी योजना बना सकते हैं सर, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, उस पर ये सर पीडीएफ मिल जाया करेगी। क्या आप राजी हैं इस बात पर? आप सहमति देंगे तो हम बना लेंगे। ठीक है सर, पूरा का पूरा पीडीएफ कंटेंट फॉर्मेट में आप मांगेंगे तो सुशील स्टडी पर मिल जाएगा। ठीक है सर, मिलते हैं अगले कॉन्टिनेंट पर, तब तक के लिए बाय बाय। और सर ये तो कहना हम भूल ही गए, क्या कहना भूल गए सर, प्लीज सेशन को शेयर करना है। और सर प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट भी आने चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है सर, मिलते हैं अगले कॉन्टिनेंट में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।